हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हमने नया टॉपिक शुरू करना है, वो है आपके पास अध्याय 14, जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। कि प्रायिकता क्या है आपके पास, ये आप पिछली क्लासों से सीखते आ रहे हो, ये आपने 8th क्लास में भी सीखा है, 9th में भी सीखा है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे रिकैप करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे कि इसमें जो बेसिक सी टर्म्स है वो क्या है आपके पास। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें। और कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो वो अपनी डाउट्स जो है, समस्याएं हैं, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। मैं आपकी समस्याओं को समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। और तो शुरू करते हैं फिर आपके पास प्रायिकता। तो पहले आप समझेंगे कि अभी प्रयोग क्या है। तो ये तो आपने पिछली क्लास में भी सीख रखा है, तो मैंने यहाँ लिखा है कि अभी प्रयोग एक क्रिया है जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त होता है। तो आपको एक क्रिया करनी है, एक एक्शन करना है, प्रैक्टिकल करना है। मान लो कि उदाहरण के लिए सिक्के को उछालना। सिक्के को उछालना, जब भाई आप एक सिक्के को उछालते हो तो क्या मिलता है आपको, या तो आपको हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। तो ये परिणाम है आपके पास, तो इसको क्या बोलेंगे आप, अभिप्रयोग बोलेंगे। तो यहाँ पे कितने परिणाम प्राप्त हुए आपको, दो परिणाम प्राप्त हुए, हेड और टेल। और दूसरा क्या है आपके पास कि आपने पासे को फेंका। पासे को फेंकना, तो पासे को फेंकेंगे तो क्या मिला आपको, आपको कुछ परिणाम मिलेंगे, वो मिलेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये सारे क्या होंगे आपके पास, अभिप्रयोग होंगे। क्योंकि इसमें जो परिणाम प्राप्त होंगे, आपको हर बार कोई ना कोई परिणाम मिलेगा। माना आपने सिक्के को उछाला तो ये एक बार हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो दो ही पॉसिबिलिटी है वहां पे। तो चलो थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अब है आपके पास घटना। की घटना क्या है, एक अभिप्रयोग के सभी संभव परिणामों में से केवल एक परिणाम का होना घटना कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिक्के को उछाला। सिक्के को उछालना, सिक्के को उछाला आपने, तो क्या मिला आपको, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। और आपको पता है कि जो परिणाम है उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो हेड होने की घटना है, तो इसको हेड आने की घटना बोलेंगे और इसको टेल आने की घटना बोलेंगे। तो ये दोनों क्या कहलाएगी, घटनाएं कहलाएगी। इसी तरह आपने पासे को फेंका तो 1 2 3 4 5 6 परिणाम मिले आपको। तो हर एक जो ये यहाँ पे परिणाम है, इसको क्या बोलेंगे आप, एक घटना बोलेंगे। तो हेड की घटना और ये टेल की घटना। तो चलो थोड़ा सा और मूव करते हैं आगे। अब है आपके पास प्रायिकता। प्रायिकता क्या है, संभावना, पॉसिबिलिटी। किसी घटना की प्रायिकता को हम पीई से डिनोट करते हैं। पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी और ई स्टैंड फॉर इवेंट। तो इसका एक फॉर्मूला है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो हम समझेंगे। वो है अभी प्रयोगों की संख्या, अभी प्रयोगों अभी प्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई, जिसमें घटना घटित हुई बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, बटा अभिप्रयोगों की अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो यहाँ पे अगर इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लिखे, जो आपने पिछली क्लासों में सीखा था, वो क्या था, संभावित परिणाम बटा संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास कभी भी एक से बड़ी नहीं होती, और आपके पास ना ही नकारात्मक होती है, मतलब ना ही ऋणात्मक होती है। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, 0 से बड़ी या 0 के बराबर भी हो सकती है, या फिर आपके पास 1 के बराबर या एक से
छोटी होगी, एक से छोटी या एक के बराबर होगी, या जीरो के बराबर या जीरो से छोटी भी हो सकती है। यहाँ पे आपने ये टर्म्स याद रखना है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, और एमसीक्यू में एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आपने अच्छे से नोट करना है। एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है आपसे प्रायिकता वाला, तो ये भी आपने अच्छे से नोट करना है। और इस एक्सप्रेशन को तो खासकर आपने याद जरूर रखना है। मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, जो प्रायिकता है वो आपके पास एक के बराबर आ सकती है, या एक से छोटी होगी, या फिर जीरो से छोटी भी हो सकती है और जीरो के बराबर भी हो सकती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये वाली बात। और जो प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, प्रतिशत में हो सकती है, जीरो हो सकती है, जीरो के बराबर हो सकती है, या जीरो से छोटी हो सकती है, एक के बराबर हो सकती है, एक से छोटी हो सकती है, परंतु एक से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास संभव घटना है, अब हम बात करेंगे कि संभव घटना क्या होती है। संभव घटना क्या होती है, जो घटित होगी उसको क्या बोलेंगे आप, संभव घटना बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जो आपके पास सूर्य है वो पूरब से उदय होता है, तो ये एक संभव घटना है। तो संभव घटना की प्रायिकता हमेशा, संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता हमेशा एक आती है आपके पास। ये ध्यान रखना है आपने, एमसीक्यू में पूछा जाता है ये। और जो असंभव घटना है आपके पास, असंभव घटना क्या होगी, जो घटित होगी ही नहीं, असंभव घटना। तो असंभव घटना क्या होती है आपके पास, जो घटना घटित होगी ही नहीं। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी आपके पास, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी आपके पास, असंभव घटना की प्रायिकता आपके पास शून्य होगी। असंभव घटना क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि अगर सूर्य पूरब से उदय होता है तो वो तो संभव घटना होगी। अगर मैं बात करूं कि सूर्य पश्चिम से उदय होता है, तो ये कैसी घटना है आपके पास, असंभव घटना है, और ऐसी घटना की प्रायिकता आपके पास क्या होगी, शून्य होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस करा, यानी कि सिक्के को उछाला, और वहां पे 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये एक असंभव घटना है। क्योंकि जो सिक्का है जब उसको उछालते हैं तो उसमें संभावित परिणाम आपके पास या तो हेड होगा या फिर आपके पास टेल होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि असंभव घटना की प्रायिकता शून्य और असंभव घटना की प्रायिकता आपके पास क्या होगी, संभव घटना की प्रायिकता एक होगी। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, एचपी बोर्ड में भी पूछा जाता है, और बाकी जहां पे भी एनसीईआरटी का सिलेबस रीड होता है, वहां पे इम्प्लीमेंट हुआ है स्कूलों में, वहां पे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये अच्छे से नोट कर लेना है कहीं, और फिर रिवाइज करना है एग्जाम टाइम में। डेफिनेटली जो ये स्कोर कर पाओगे आप अच्छे मार्क्स। तो चलो थोड़ा सा और मूव करते हैं आगे कि चलो, जो भी प्रायिकता आपके पास आएगी, सभी प्रायिकताएं जो है, सभी प्रायिकता का जो सम होगा आपके पास का योग, वो आपके पास हमेशा ही क्या आएगा, एक मिलेगा। किसी भी टाइप की अगर प्रायिकता हो आपके पास तो उसका सम कितना आएगा आपके पास, एक आएगा। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे पूरक घटना की। पूरक घटनाएं क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल घटना ई बार। ई बार क्या है, जो ई नहीं को दर्शाता है आपके पास। ई बार क्या करता है, ई नहीं को दर्शाता है। तो घटना ई की पूरक कहलाती है। तो ये जो ई है, कोई भी घटना है आपके पास ई, इसकी पूरक घटना कहलाएगी ये। तथा ई बार पूरक घटनाएं, आपस में ई तथा ई बार क्या होगी आपके पास, पूरक घटनाएं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस घटना की प्रायिकता पी है, पीई, और नहीं की प्रायिकता आपके पास पीई बार है, यानी कि इनका सम क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा। ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, जिसको आपने बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक पर नोट करना है। ये एमसीक्यू में आपसे हमेशा ही पूछा जाता है। अब यहां से एक एक्सप्रेशन और निकलेगा आपके पास, अगर पीई मैं यही रखता हूं तो ये बार पार को चला जाएगा, तो ये प्लस वाली संख्या बराबर से पार को जाएगी, एक की साइड ले जानी है, तो प्लस वाली हो जाएगी माइनस की, पीई बार।
एक दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ से और निकल सकता है आपके पास, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर पी ई बार आपने यही रखा, पीई बार यहीं रखा, तो ये पार को ले जाओगे तो ये बन जाएगा एक पीई, ये बन जाएगा आपके पास। तो ये बन गया आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको आपने याद रखना है और इसी के बिहाफ पे ये दोनों एक्सप्रेशन आपके डराइव होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि पूरक घटना क्या होती है और प्रायिकता क्या होती है। तो ये था रिकैप्सुलेशन थोड़ा सा। अब हम मूव करेंगे प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली आपके पास रहेगी 14.1। तो 14.1 प्रश्नावली है आपके पास। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसको करते हैं हम। अगर आपने अभी थ्योरी वाला पार्ट बहुत अच्छे से सीखा होगा तो ये आपके लिए इजी रहेगा। अब घटना, यहाँ पे देखो घटना, घटना ई की प्रायिकता, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पीई, और बीच में प्लस है। घटना ई नहीं की प्रायिकता को हम बार से लिखते हैं, पीई बार। तो इनका सम क्या होगा आपके पास, तो अभी मैंने आपको सिखाया था पूरक घटना में, तो इनका सम क्या होगा आपके पास, एक होगा, यानी कि इनका योग कितना होगा, एक होगा। सेकंड है आपके पास, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, क्या होगी उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो उस घटना की प्रायिकता पॉज करना है वीडियो को और बताना है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता आपके पास क्या होगी, शून्य होगी। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, असंभव घटना। मैंने आपको बताया था कि असंभव घटनाएं होती है ऐसी, असंभव घटना कहलाती है। तीसरा है आपके पास, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो जिसका घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता आपके पास एक होगी। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं आप, संभव, क्या बोलेंगे, संभव घटना। अगला है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, चाहे किसी भी टाइप की प्रायिकता है उनका योग हमेशा एक मिलेगा आपको। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है, तो यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा तथा किसके बराबर होती है, एक से छोटी या उसके बराबर होती है, एक से छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये आपको समझ आया होगा। अभी मैंने आपको एक एक्सप्रेशन करवाया था कि जो प्रायिकता होती है वो किसके बीच लाई करती है, ये वाला। तो यहां से ये एक्सप्रेशन निकला कि जीरो से जो प्रायिकता होती है वो जीरो से बड़ी या फिर जीरो के बराबर होती है। तो जीरो से बड़ा क्या होता है आपके पास, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। तो ये करेक्ट कर लेना आप, मैंने वहां पे ये बोला था कि छोटी हो सकती है जीरो से। तो क्या होती है, जीरो के से बड़ी या जीरो के बराबर हो सकती है, और एक के बराबर या एक से छोटी होगी। तो इस एक्सप्रेशन से आपने ये नोट कर लेना है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक परिणाम क्या होते हैं, पहले तो हम ये बात करेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन ज्यादा इजीली समझ आएंगे। समप्रायिक क्या होते हैं, जिनके घटित होने के ऐसे परिणाम जिनके घटित होने की प्रायिकता बराबर बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे आप, समप्रायिक बोलेंगे, कि या तो होगा या फिर नहीं होगा। तो चलो पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसके। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी आपके पास, परंतु जब कार चलाओगे तो कार ऑब्वियस है चलेगी, परंतु अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है, वो एक्सेप्शनल केस है कि अगर वो टेक्निकल फॉल्ट होगा किसी कार में तो वो नहीं चलेगी। तो ये आपके पास सांप्रदायिक नहीं है, तो ये वाला सांप्रदायिक नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, तो ये भी सांप्रदायिक नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियस है कि वो डिपेंड करेगा कि बास्केटबॉल का जो प्लेयर है उसका प्रशिक्षण कितना है, उसकी ट्रेनिंग कितनी है। तो ये भी आपके पास सांप्रदायिक नहीं है। एक सत्य असत्य वाला प्रश्न है, ट्रू फॉल्स वाला प्रश्न है।
उसमें अनुमान लगाना है कि उत्तर सही होगा या गलत होगा। तो वहां पे दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो उत्तर सही होगा या गलत होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ये आपके पास सांप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है जो अभी अभी जन्मा है आपके पास, तो एक लड़का होगा या लड़की होगी। तो जब जो बच्चा अभी अभी जन्मा है तो उसका जेंडर अगर हम बात करें तो या तो वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आपके पास, तो ये भी आपके पास कैसा परिणाम है, सांप्रायिक परिणाम है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय या निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। तो एक न्याय संगत विधि की, तो आपने लिखना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। सिक्के को उछालना न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पे दो ही संभावनाएं, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा कोई भी संभावना नहीं है। तो यहाँ से जो निर्णय होगा वो बिल्कुल एकदम स्ट्रिक होगा, या तो फिर हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा जब कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। तो जो वहां पे रेफरी है उसको ये निर्णय लेने में ज्यादा समस्या नहीं होगी कि कौन सा टीम पहले बॉल लेगी। तो ये लिखना है आपने। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने बोला प्रायिकता बटे में भी हो सकती है, प्रतिशत में भी हो सकती है, जीरो से बड़ी भी हो सकती है, परंतु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये आपके पास इसका ये वाला ऑप्शन, ये वाले दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन सही रहेंगे और ये वाला आपके पास गलत रहेगा। तो आपने ये वाला एक्सप्रेशन सीखा है कि या जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होगी, या फिर एक के बराबर या एक से छोटी होगी। तो इस एक्सप्रेशन का उपयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। यदि पीई आपके पास दिया है, पीई क्या दिया है, प्रायिकता किसी भी इवेंट की 0.05, और आपने ई नहीं की प्रायिकता निकालनी है, आपने ये वाली फाइंड आउट करनी है, ई नहीं की, यानी कि आपने पीई पीई बार फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि इनका सम कितना होगा, किसका पीई प्लस पीई बार का आपके पास सम कितना होगा, 1 होगा। तो पीई फाइंड आउट करना है, इसको यहीं रख दो। बेसिक मैथमेटिक्स का उपयोग कर रहा हूं मैं, और ये पीई बार को ले जाना है क्योंकि आपको दिया है। तो आपके पास ये क्या आएगा, पीई बार बराबर है 1 माइनस 0.05। जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 0.95। कैसे आया ये, मुझे उम्मीद है आपको ये पता होगा। चलो कोई नहीं, मैं करवा देता हूं, नहीं पता है तो कैसे घटाया जाता है, तो 0.05 घटाना है आपने एक में से। तो यहाँ भी डेसिमल लगा दो, जीरो लगा दो, यहाँ से आगे हासिल ले जाओ, यहाँ को लेके तो ये यहाँ पे 10 बनेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 में से 0 गया 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 0 बचा था तो ये आया आपके पास 0.95। तो चलो मूव करते हैं। और ये वाला, ये मैं बता दूं आपको कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एचपी बोर्ड की बात करें तो 2009 में, 2012 में, और 2013 में, 2014 में, 2015 में, और 2016 में, और इसके अलावा 17-18, 2017-18, 19 और 20 में भी पूछा था ये, 19, 20 और आगे तक पूछते आ रहे हैं। इसको तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार अभ्यास करना है रफ कॉपी पर। तो चलो मूव करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपने रेडी रखना है। एक थैले में केवल एक नींबू के महक वाली मीठी गोलियां है। तो थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक की है। तो अब ये आपने बताना है कि ये संभव घटना है कि असंभव घटना है। तो जब उसमें नींबू के महक की है तो ये कैसी घटना है आपके पास, ये आपके पास असंभव
ये आपके पास असंभव घटना है और इसकी प्रायिकता क्या आएगी आपके पास, इसकी प्रायिकता आएगी आपके पास शून्य, क्योंकि हमने बात करी थी कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी आपके पास शून्य होगी। अब नींबू के महक वाली है तो ये संभव घटना है, ये आपके पास संभव घटना है और उसकी प्रायिकता क्या होगी आपके पास, इसकी प्रायिकता आएगी आपके पास, इसकी प्रायिकता क्या आएगी, एक आएगी। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास 7वां क्वेश्चन, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ये एचपी बोर्ड इसको कई बार पूछ चुका है। 2010 में आपके पास 2 बार पूछा था, ये जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम होते हैं 2012 में, 14 में, 16 में और 17 में, 19 में और 20 में, और पूछता ही रहता है इसको। तो आपने ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से तैयार करना है एग्जाम के लिए। तो ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्म एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता तो बार है ये आपके पास। तो इसको क्या लिखेंगे हम, पीई बार। क्या दिया है आपको, 0.992। तो इसकी क्या प्रायिकता है, किसकी प्रायिकता आपने फाइंड आउट करनी है। इसकी प्रायिकता क्या है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। तो आपने पीई निकालना है। तो पीई आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि पीई बार प्लस पीई का जो सम होगा वो 1 होगा आपके पास। तो यहाँ पे पीई यहीं पे रख दो, सॉल्व करने के लिए पीई बार पार को ले जाओ जो आपसे आपको दिया है। तो इसमें से 1 माइनस पीई बार की वैल्यू क्या है, 0.992। तो इसको घटाओगे जब तो ये आएगा आपके पास 0.008। तो दो विद्यार्थियों की दो विद्यार्थियों का दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या रहेगी आपके पास, ये होगी 0.008। अब ये कैसे घटाया इसको मैं बता देता हूं। एक में से आपने क्या घटाना है, 0.992। तो यहाँ भी डेसिमल लगा दो, 00 लगा दो आगे। यहाँ से आगे हासिल लेते जाओ, यहाँ 10 बन गया, 10 से आगे ले गया, यहाँ पे 10 बन गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ से भी आगे ले गए तो यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और ये 0 रहेगा। तो इस तरह इसको आपने सब्सट्रैक्ट किया। तो चलो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो। एक थैले में 3 लाल गेंदे आपके पास, 3 लाल और 5 काली गेंदे, तो कुल कितनी गेंदे हैं वहां पे, 8 गेंदे हैं। तो ये प्रायिकता पूछी आपसे। तो पहले ये लिख लेते कि कुल कितना है, कुल गेंदे, कुल गेंद दे। तो यहाँ पे 3 लाल प्लस 5 काली, तो कितनी होगी ये कुल, ये होगी 8 गेंद, 8 गेंदे होगी आपके पास। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, उससे पहले आपने प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या रहेगा, पीई का फॉर्मूला रहेगा आपके पास संभावित परिणाम। ये जरूर लिखना है आपने जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, संभावित परिणाम बटा बटा कुल परिणाम, बटा कुल परिणाम। तो आपसे पहला क्वेश्चन ही पूछ रखा है लाल गेंद की, यानी कि आपने पी लाल की निकालनी है, लाल की प्रायिकता निकालनी है। तो कुल परिणाम तो आपके पास 8 है, लाल कितनी है आपके पास, 3 है। तो संभावित परिणाम कितने होंगे, 3 होंगे। तो पी लाल की प्रायिकता कितनी आ गई आपके पास, 3/8 आ गई। इसी तरह लाल नहीं की प्रायिकता, तो आपको पता है कि पी लाल प्लस पी लाल नहीं, पी लाल के ऊपर बार लगा दो। तो
तो ये क्या बनेगा आपके पास 1 आएगा, यानी कि पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। तो ये पीई बार निकालना है आपने, तो पीई बार यही रहने दो और ये आएगा आपके पास 1 माइनस पीई। तो कितना आएगा ये, तो ये आएगा 1 माइनस पीई की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/8। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो यहां कर देता हूं मैं। तो पीई बार बराबर है, जिसके बटे में कुछ नहीं एक लिखेंगे -3/8। ये भिन्न है, भिन्न का जमा माइनस मैंने आपको सिखाया था। फिर भी अगर समस्या रहेगी, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, फिर मैं इसको सॉल्व करने का आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व होता है। तो ये जब घटाओगे तो ये कितना आया 5/8। तो पी लाल नहीं की प्रायिकता क्या आ गई आपके पास, पी लाल नहीं की प्रायिकता क्या आई आपके पास 5/8। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बार बार अभ्यास जरूर करें, क्योंकि बिना अभ्यास के मैथमेटिक्स आपके पास सॉल्व नहीं होगा। तो बार बार अभ्यास जरूर करें। और ये अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तो इसमें आपके पास कुल कंचे कितने हैं, पहले वो आपने कुल परिणाम फाइंड आउट करना है। तो तो यहाँ पे आपके पास कुल परिणाम क्या होंगे वो लिख देना आपने। कुल परिणाम क्या हुआ, 5 लाल प्लस 8 सफेद, 8 सफेद प्लस 4 हरे। 4 हरे तो कितने हुए, ये 13 और 4 हो गया आपके पास 17। तो कुल कितने कंचे हो गए आपके पास, 17 कंचे हो गए। अब आपसे प्रायिकता पूछी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे हम पहले, पीई। तो क्या होगा, ये संभावित परिणाम फॉर्मूला जरूर लिखे आप, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे पी लाल की प्रायिकता आपने निकालनी है। तो पी लाल की प्रायिकता निकालो। संभावित परिणाम लाल कितने आपके पास 5 है और कुल परिणाम आपके पास 17 है। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई आपके पास 5/17। इसी तरह आपने दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, सफेद की निकालनी है आपने, सफेद की प्रायिकता निकालनी है। तो सफेद की प्रायिकता कुल परिणाम तो आपके पास 17 है, सफेद कितने आपके पास 8 है, तो ये आएगा 8/17। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, आपके पास हरा नहीं है की प्रायिकता निकालनी है आपने। तो पहले आपको हरे की प्रायिकता पता होनी चाहिए, हरे की प्रायिकता। तो हरे की प्रायिकता क्या है आपके पास, हरे की प्रायिकता क्या रहेगी आपके पास, कुल परिणाम आपके पास 17 है, तो हरे कितने हैं आपके पास 4 है, तो ये आएगा 4/17। अब आपने पी हरा नहीं की प्रायिकता निकालनी है। तो पी हरा नहीं की प्रायिकता आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपके पास पीई बार आपने फाइंड आउट करना है, तो ये आएगा 1 माइनस पीई। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, पीई बार की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास, पीई बार की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी 1 माइनस पीई की प्रायिकता कितनी है 4/17। तो यहाँ पे जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिख दो, तो ये आएगा 1/1 माइनस 4/17। अब भिन्न को जमा माइनस करना आपको आता है, तो ये 17 आएगा, ये बनेगा 17 माइनस 4। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो जरूर बताए। तो 17 माइनस 4 कितना हुआ 13/17। तो पीई बार कितना आ गया आपके पास 13/17। तो आपके पास पी हरा नहीं की प्रायिकता क्या आ गई, हरा नहीं की प्रायिकता आ गई आपके पास 13/17। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, बहुत इजी है, यहाँ पे कोई ज्यादा
फॉर्मूले का उपयोग नहीं है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सिर्फ प्रायिकता वाले कंसेप्ट पे बेस है और उसी आधार पे आपने इसको सॉल्व करना है। तो चलो मूव करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 2 रुपए के आपके पास 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो पहले आपको कुल परिणाम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या होंगे? 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के प्लस रुपए 1 के सिक्के प्लस रुपए 2 के सिक्के प्लस रुपए 5 के सिक्के। तो ये लिख लो जरा कितने कितने 50 के सिक्के कितने 50 के 100 सिक्के आपके पास 100 प्लस रुपए 1 के कितने 50 सिक्के प्लस रुपए 2 के कितने 20 सिक्के है और इसके कितने हैं 10 सिक्के। तो जोड़ दो इसको 150 और 180। तो कुल कितने सिक्के है आपके पास 180 सिक्के है उस पिगी बैंक में। तो अब यहाँ पे पहले आपने प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है। प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है। ये क्या रहेगा? संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? 50 पैसे का होगा जो, तो 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता निकालनी है। कुल परिणाम 180 है। 50 पैसे के सिक्के कितने आपके पास 100 है। तो यहाँ पे लिखोगे कैसे वो लिख लो पहले। पी 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता क्या रहेगी आपके पास? कुल परिणाम आपके पास 180 है, वो बटे में लिखना है आपने, और संभावित परिणाम 100 है। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 100 बटा 180। दूसरा देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन 5 रुपए का नहीं होगा, तो पहले 5 रुपए की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी आपको। रुपए 5 के सिक्के की, तभी आप नहीं की प्रायिकता निकाल पाओगे। तो ये आएगा 180 और 5 रुपए के कितने सिक्के आपके पास? ये है 10। तो काट दो इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये क्या बना? 1/18। तो अब आपने क्या निकालना है? रुपए 5 के सिक्के नहीं की प्रायिकता ये निकालनी आपने। ये कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। तो पीई बार आपने निकालना है तो ये यहीं पे रख दो, पीई बार निकालना है यहीं पे रख दो। तो ये पार को ले जाओ, पीई जो आपको दिया है। तो ये आएगा 1 माइनस 1/18। तो घटाओ इसको, तो ये आएगा 18 माइनस 1। तो ये आएगा आपके पास 17/18। तो रुपए 5 का नहीं की प्रायिकता, नहीं की प्रायिकता क्या आएगी आपके पास? ये आई 17/18। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ आया होगा आपको। आप अपने डाउट्स मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मुझे फिर पता चलेगा कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं आया। अगला है आपके पास 11वां क्वेश्चन। गोपी अपने जल जैव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां है, 5 नर मछलियां है और 8 मादा मछली है। तो पहले हम कुल परिणाम की बात करेंगे यहाँ पे। तो कुल परिणाम, कुल परिणाम, तो यहाँ पे कुल परिणाम क्या है? 5 नर मछली है, 5 नर मछली है और आपके पास 8 मादा मछली है। तो कुल कितनी मछली होगी आपके पास यहाँ पे एक्वेरियम में?
13 मछली होगी नर और मादा को मिलाकर। तो कुल परिणाम आपके पास आ गए 13। तो यहाँ पे हम प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। प्रायिकता यानी कि पीई, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास? संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है? इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली नर है, तो नर मछली की प्रायिकता निकालनी है आपने, नर मछली। तो कुल परिणाम कितने हैं आपके पास? कुल परिणाम 13 है, नर मछलियां 5 है। तो प्रायिकता कितनी आ गई नर मछली की? 5/13। तो लास्ट में आपने क्या लिखना है? ये जरूर लिखना है, अतः नर मछली की निकाली गई नर मछली की प्रायिकता। लास्ट में क्या लिखोगे? अतः निकाली गई नर मछली की प्रायिकता, मछली की प्रायिकता ये क्या रहेगी? 5/13। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि अभ्यास जरूर करें आप रफ कॉपी पर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के लिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे रहेगा कुल परिणाम। कुल परिणाम, तो आपके पास कुल परिणाम क्या रहेंगे? 8 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल परिणाम कितने हैं आपके पास? 8 है। तो पहले यहाँ पे प्रायिकता का फॉर्मूला लिखो, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको फिर। तो ये रहेगा संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? 8 को करेगा, तो यानी कि पहले क्वेश्चन में आपने P8 को निकालना है। आपने 8 एक ही है तो एक ही परिणाम रहेगा, तो संभावित परिणाम 1 होगा और कुल परिणाम 8 रहेंगे। तो P8 की प्रायिकता क्या रहेगी आपके पास? 1/8 रहेगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक विषम संख्या। तो पहले आपको विषम संख्या पता होनी चाहिए, 1 3 5 और 7। तो कुल परिणाम कितने? यहाँ पे संभावित परिणाम कितने? 1 2 3 और 4। तो प्रायिकता क्या रहेगी विषम संख्या की? विषम संख्या की प्रायिकता क्या रहेगी आपके पास? विषम संख्या कितनी है वो पता करना है आपने, और कुल है आपके पास 8, तो यह आएगा 1/2। इसी तरह आपके पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 3 4 5 6 7 और 8। तो कितनी है ये? कुल 1 2 3 4 5 6। तो कितनी है ये आपके पास? 6। तो संभावित परिणाम 6 है। तो प्रायिकता क्या होगी 2 से बड़ी संख्या की? 2 से बड़ी संख्या की क्या होगी? संभावित परिणाम कितने आपके पास? 6 है, और कुल परिणाम कितने? 8 है। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है, तो ये असंभव घटना है, यहाँ देख पा रहे हो आप। 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो मुझे लगा कि ये 9 से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 9 से छोटी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो संभावित परिणाम भी कितने हैं आपके पास? 8। और कुल परिणाम भी कितने हैं आपके पास? 9 से छोटी संख्या की। 9 से छोटी संख्या की, तो ये आएगा आपके पास 8/8, जो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो जरूर बताएं आप। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13वां क्वेश्चन। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो जब एक बार फेंकेंगे तो यहाँ पे कुल परिणाम क्या होंगे वो लिख लो पहले। जब पासे को उछाला जाता है तो कुल परिणाम क्या होंगे आपके पास? 1 2 3 4 5 और 6। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।
अब यहाँ पे आपने प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है। प्रायिकता यानी कि पीई से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ये रहेगा आपके पास संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जो दो या दो से बड़ी हो और केवल अपने आप से ही भाग हो, यानी कि बोलने का मतलब है ऐसी संख्या की जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक तो एक हो और एक हो स्वयं हो। तो इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? 2, 3 और 5। तो कितनी होगी ये? 3। तो यहाँ पे संभावित परिणाम कितने हुए? 3। तो यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है आपने, यानी कि मैं इसको P से डिनोट करता हूं। तो P से डिनोट कर रहा हूं किसकी? अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी है आपने। तो आपके पास अभाज्य संख्या कितनी है? 3। संभावित परिणाम कितने? 3 और कुल परिणाम कितने? 6। तो कितना आया इसका प्रायिकता? प्रोबेबिलिटी 1/2। जब काटोगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये आया 1/2। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 व 6 के बीच स्थित संख्या, स्थित संख्या। तो 2 और 3 के बीच कौन सी संख्या स्थित है? 2 और 6 के बीच 3, 4 और 5। तो कितनी है ये? 3। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी इसकी? 2 व 6 के बीच संख्या की प्रायिकता क्या आ जाएगी आपके पास? ये आ जाएगी, कुल परिणाम है 6 और संभावित परिणाम कितना है? 3। तो काटोगे इसको तो कितना आया? 1/2। अगला है आपके पास तीसरा क्वेश्चन, विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी है इसमें? विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी है? 1, 3, 5। तो ये भी आपके पास कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या आ जाएगी विषम संख्या की? विषम संख्या की प्रायिकता क्या आ जाएगी आपके पास? ये रहेगी 3/6। संभावित परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है। तो किसके बराबर आएगा ये? 1/2 के बराबर आएगा। तो चलो आगे मूव करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके पास? 52 पत्तों की अच्छे से फेंटी गई ताश की। तो इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ताश के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मुझे ज्यादा नहीं है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा मिलजुल के प्रयास करेंगे। अगर कुछ गलती होगी तो आपने जरूर बताना है मुझे। 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 52 में से आपके पास 26 ब्लैक होते हैं और आपके पास 26 रेड होते हैं। और यहाँ पे 4 कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी होती है आपके पास। पान, चिड़ी और ईंट और हुक्म, इस तरह का होता है शायद। और 4 कैटेगरी के 13-13 पत्ते होते हैं। मतलब इस ईंट के आपके पास 13 होंगे, इस चिड़ी के भी आपके पास 13 होंगे और इसके भी आपके पास 13 होंगे और ये जो होता है इसके भी आपके पास 13 होंगे। और जिसमें तस्वीरें बनी होती है वो फेस कार्ड होते हैं आपके पास, उसको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता। तो हर तस्वीर वाला पत्ता कितने होते हैं? एक में 3 होते हैं, जे, क्यू और के। तो आपके पास 3 होते हैं, तो 4 कैटेगरी है तो 12 फेस कार्ड होंगे आपके पास, जिसमें से जे को आप गुलाम बोलते हैं, के को क्यू को बेगम बोलते हैं, के को आप बादशाह बोलते हैं। तो चलो ये आपके पास है सारी बातें। तो चलो अब हम इसको शुरू करेंगे।
कुल परिणाम पहले लिख दो, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने आपके पास? 52 है। और प्रायिकता का फॉर्मूला लिख लो पहले, प्रायोरिटी पे प्रायिकता। ये आपने अगर इनमें से कोई दो ही पूछे जाएंगे आपसे अगर एग्जाम में, तो आपने हर एक में प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके पास, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह आपके पास दो होते हैं, एक इसमें होगा इस वाले में और एक इस वाले में होगा। तो यहाँ पे दो होंगे तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? पी लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो ये होगा संभावित परिणाम 2 है, कुल परिणाम आपके पास 26 है। तो ये आएगा ये आएगा आपके पास 26 नहीं 52 होगा। कुल परिणाम 52 है तो 26, 2 एकम 2, 26 दूनी 52। तो ये आएगा आपके पास 1/26। तो नेक्स्ट है आपके पास दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपसे पूछा है, एक फेस कार्ड, फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पत्ता कितने होते हैं? अभी बताया मैंने आपको कि फेस वाले कार्ड आपके पास 12 होते हैं। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या होगी फेस कार्ड वाले की? फेस कार्ड की। तो संभावित परिणाम 12 है, कुल परिणाम आपके पास 52 है। संभावित परिणाम 12 और संभावित परिणाम 12 है और कुल परिणाम 52 है। तो इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखो इसका, तीसरा है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे आपके पास? एक में 3 होते हैं तो 6 होंगे। तो लाल कौन से होंगे? 3 इसके होंगे, ईंट के होंगे और 3 पान के होंगे। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो ये होंगे आपके पास कितने? 6 होंगे। और इसकी प्रायिकता क्या होगी? लाल फेस कार्ड, लाल फेस कार्ड क्या रहेगी इसकी? 6 बटा कुल परिणाम है आपके पास 52। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। आपने करना है अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो पान के गुलाम कितने होते हैं आपके पास? पान का गुलाम एक ही होता है आपके पास, यानी कि जे कितने होंगे पान में? तो एक ही होगा पान का गुलाम। और इसकी प्रायिकता क्या होगी पान का गुलाम की? पान के गुलाम की प्रायिकता क्या होगी? संभावित परिणाम 1 है, कुल परिणाम आपके पास 52 है। तो आंसर रहेगा 1/52। इसी तरह पांचवा देखो, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। तो कितने होते हैं हुकुम के पत्ते? 13 होते हैं आपके पास। हुकुम का पत्ता कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो संभावित परिणाम कितने हो गए? 13 हो गए। तो यहाँ पे प्रायिकता होगी हुकुम का पत्ते की प्रायिकता क्या होगी? ये होगी आपके पास 13/52। इसी तरह आपके पास छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है? एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। आपको पता है ईंट की बेगम आपके पास एक ही होगी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? ईंट के बेगम की, ईंट की बेगम की प्रायिकता क्या रहेगी? 1/52। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है आपके पास 15वां क्वेश्चन, ताश की 5 पत्तों, 5 पत्ते आपके पास ताश के, 5 पत्ते, ईंट का धैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो कुल परिणाम कितने होंगे आपके पास? 5 होंगे। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने होंगे आपके पास? 5 होंगे। और यहाँ पे प्रायिकता का फॉर्मूला लिख दो। प्रायिकता पीई से डिनोट करेंगे इसको। ये रहेगा संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा
कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहां से पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एक पत्ता, यह पत्ता एक बेगम है, बेगम का पत्ता कितना है, बेगम का पत्ता कितना है, वहां पे बेगम का पत्ता एक है। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगी, बेगम के पत्ते की, बेगम का पत्ता। कुल परिणाम आपके पास कितने हैं, 5 है, तो 1/5 रहेगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रखा जाता है। तो यहाँ पे जब अलग रख दिया उसको, तो कुल परिणाम कितने बचेंगे आपके पास, वो बचेंगे कितने, 4, क्योंकि आपने जो बेगम निकाली थी उसको अलग रख दिया। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। तो इसमें एक आंसर देखो, इक्का कितना है आपके पास, इक्के कितने हैं आपके पास, एक ही इक्का है आपके पास। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, पी इक्के की, ये आ जाएगी 1/4। इसी तरह बी देखो, एक बेगम, तो बेगम जब निकाल दी है ही नहीं, तो ये असंभव घटना है, असंभव घटना है, और उसकी प्रायिकता क्या होगी आपके पास, 0 होगी। तो आगे मूव करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 16वां क्वेश्चन है, किसी 12 खराब पेन में 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 खराब पेन में 132 अच्छे पेन में मिल गए ये खराब पेन। तो कुल पेन, तो कुल पेन कितने हैं आपके पास, 132 अच्छे पेन है, अच्छे पेन है, और 12 खराब है, 12 आपके पास खराब पेन है। तो कुल पेन कितने हो गए आपके पास, 144 पेन हो गए। या देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई खराब पेन है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन का अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपने पहले प्रायिकता का फॉर्मूला जरूर लिखना है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है आपके पास, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम कितने हैं, अच्छे निकालने की संभावना कितनी है, अच्छे पेन की संभावना कितनी है आपके पास, अच्छे पेन, अच्छे पेन की संभावना कितनी है आपके पास, 132 पेन है तो 132 ही रहेगा। तो प्रायिकता क्या रहेगी अच्छे पेन की, अच्छे पेन की। तो कुल संभावित परिणाम 132 है, कुल परिणाम 144 है। तो प्रायिकता आ गई आपके पास कितनी, 132/144। तो आपने अगर ये काटना नहीं है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है तो नहीं करना है, यहाँ तक आपका सही रहेगा। और अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं आप। 12 144 होता है आपके पास, और 12 132 होता है। तो आपके पास पी अच्छे पेन की प्रायिकता क्या आ गई, अच्छे पेन की प्रायिकता 11/12। तो दोनों सही रहेंगे आपके पास। अगर आप नहीं काटना चाह रहे हो या आपको काटने में इसको समस्या है सिंप्लीफाई करने में, तो आप इतना भी रख सकते हो, यहां तक भी ठीक है। अदरवाइज ये आपने आगे सॉल्व करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब है। तो कुल बल्ब कितने हैं आपके पास, पहले आपने लिखना है कुल बल्ब कितने हैं आपके पास, 20 है, और खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब कितने हैं आपके पास, 4 है। इसी में से और 20 में से, तो कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, 20 है, और बाकी आपसे क्या पूछा है, तो पहले आप प्रायिकता लिख लो। प्रायिकता, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है आपके पास, पी से डिनोट करो इसको, ये आएगा संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम।
तो यहाँ पे आपसे पूछा है खराब की प्रायिकता, यानी कि पी खराब बल्ब की, खराब बल्ब की प्रायिकता आपसे पूछी है, तो आपने यहाँ अंदर वो लिखना है जो आपसे पूछा है। तो खराब बल्ब 4 है और कुल बल्ब 20 है, तो ये आएगा 4/20। अगर इसको काटना है इसको काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, तो कितना आया 1/5। तो खराब बल्ब की प्रायिकता कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई 1/5। इसी तरह आपसे सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब खराब बल्ब बाहर निकाला तो शेष बल्ब कितने बचेंगे आपके पास, शेष बल्ब यानी कि कुल परिणाम कितने होंगे, 19 होंगे। तो खराब बल्ब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ना प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी आपके पास। अब 19 बल्ब बचे आपके पास, तो उसमें से 4 खराब है, तो कितने बचे वापस, 15 बचेंगे। तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता यानी कि जो बल्ब, ऐसे लिखना आपने, जो बल्ब खराब नहीं है, तो कितने बचेंगे आपके पास, 15। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, खराब नहीं बल्ब, खराब बल्ब नहीं की, तो क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी 15/19। कुल परिणाम 19 है, संभावित परिणाम 15 है, तो आंसर आया आपका क्या, 15/19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, 18वां क्वेश्चन है। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। तो यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो पहले हम लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम आपके पास क्या है, कितने हैं, 90 है। तो प्रायिकता का पहले फॉर्मूला लिखो, प्रायिकता का फॉर्मूला लिखो, क्या है आपके पास, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पहले इसको ध्यान दो, 2 अंकों की संख्या। पहला क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या। तो 1 से लेकर 90 में कितनी 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या आपके पास 1 से 9 तक तो 1 अंकों की है, इसके अलावा जो बची वो 81 जो संख्या है वो क्या है, 2 अंकों की है, 10 से लेकर 90 तक। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे संभावित परिणाम 81 और कुल परिणाम 19 है, तो 81/90। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 1 होगी और फिर आपके पास 4 होगी, फिर आपके पास 9 होगी, फिर आपके पास 16, फिर 25, फिर 36, फिर आपके पास 49, फिर 64, फिर 81, ये होगी आपके पास। कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है आपके पास, 9 है। यहाँ पे कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, 9। तो यहाँ पे संभावित परिणाम कितने हैं, 9। कुल परिणाम कितने हैं, 90। तो P पूर्ण वर्ग संख्या, प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या की निकालनी है आपने, वर्ग संख्या की। तो यहाँ पे संभावित परिणाम कितने हो गए, 9 और कुल परिणाम हो गए 90। काटोगे तो 1/10 आएगा। तो प्रायिकता ये आपके पास कितनी, 1/10। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन देखो, 5 से विभाज्य संख्याएं। 5 से विभाज्य क्या होगी, 5 होगी, 10, 15, ये आपने इस ब्रैकेट में जरूर लिखना है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ये होगी आपके पास। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो कितनी संख्या है? 18 है आपके पास। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या होगी? 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या रहेगी? तो ये रहेगी, कुल परिणाम संभावित परिणाम 18 है, कुल परिणाम 90 है। 18 पंजा 90। तो ये भी कट गया, तो कितना आया? तो 18 एकम 18, 18 पंजा 90। तो कितना आई? 1/5। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पासा है, एक बच्चे के पास इस तरह का पासा है जिसमें आपके पास ए बी सी डी ई और ए अंकित है। तो कुल परिणाम क्या होंगे वो लिख दो यहाँ पे। कुल परिणाम तो 6 ही रहेंगे। तो ये क्या रहेगा आपके पास? ए बी सी डी ई और ए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ए 2 टाइम है, बाकी सिंगल टाइम है। तो आपके पास प्रायिकता का पहले फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दो। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या रहेगा? संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम तो पहला क्वेश्चन पूछा है ए की प्रायिकता। तो आपके पास ए कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। तो पी ए की प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभावित परिणाम 2 है, कुल परिणाम 6 है। तो काट दो, 1/3 आया। इसी तरह आपके पास दूसरा क्वेश्चन पूछा है डी कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो पी डी की प्रायिकता क्या हो जाएगी? मतलब डी की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ आया होगा आपको। बार बार अभ्यास जरूर करें, रफ कॉपी साथ में रखें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। तो चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब पेन है, अशेष अच्छे है। ये आप वही पेन निकालना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन नहीं खरीदना चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो यहाँ पे आपके पास कुल पेन कितने हैं? यहाँ पे 144। तो खराब पेन कितने आपके पास? खराब पेन 20 है। अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन कितने हैं? 144 माइनस 20 तो कितना हुआ है? 124। तो आपके पास 124 पेन अच्छे हैं और खराब पेन कितने हैं? आपके पास 20 पेन है। चलो तो पहला हम निकालेंगे अच्छे पेन की प्रायिकता। पी पहले यहाँ पे प्रायिकता का फॉर्मूला लिखो। पीई ये रहेगा आपके पास संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है आप वहां पेन खरीदोगे, तो यानी कि आपके पास पहले पी अच्छे पेन की निकाल दो, अच्छे पेन की प्रायिकता निकाल दो। कुल पेन आपके पास 144 है, अच्छे पेन आपके पास 124 है। तो अच्छे पेन की प्रायिकता 124/144 है। और आपके पास पी खराब पेन की प्रायिकता क्या रहेगी आपके पास? खराब पेन आपके पास 20 है, कुल परिणाम 144 है। तो आपके पास ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है। तो जो कुल परिणाम है वो मैं आपको यहाँ पे
कुल परिणाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। आपने मुझे ये करके दिखाना है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला तो या तो तीनों में हेड आएगा, या हेड टेल टेल आएगा, या हेड टेल हेड आएगा, या हेड 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 आएगा, या हेड टेल टेल आएगा, या फिर हेड टेल हेड आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, टेल हेड हेड आएगा, या तीनों में टेल टेल आएगा, या फिर टेल हेड हेड आएगा, या टेल हेड टेल आएगा, या हेड टेल टेल आएगा। ये संभावित कुल परिणाम है आपके पास। अब आपसे जो पूछा है वो आपने यहाँ पे प्रायिकता निकाल देनी है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप सॉल्व करके मुझे जरूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 24वां क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 से कम एक बार आएगा। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है भैया आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 24। तो 2 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम क्या होंगे आपके पास वो लिख दो। पहले जब एक पासे एक बार फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, ये आएगा। दूसरी बार फेंकेंगे तब भी यही आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। परंतु इकट्ठा फेंकेंगे तो क्या परिणाम होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 1 6। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। इसी तरह 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इसी तरह 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अभी आपने इसी तरह ये परिणाम बनाने हैं, इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, वो मैं आपको ट्रिक्स वाले पार्ट में सिखाऊंगा। और ये कुल जो परिणाम रहेंगे वो 36 है, कुल परिणाम आपके पास 36 है। तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है प्रायिकता निकालने को, तो पहले यहाँ पे आपने प्रायिकता का फॉर्मूला लिख देना है। संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अब ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि प्रायिकता निकालनी है आपने कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो ऐसे अंक देखना है जिसमें 5 आ ही नहीं रहा है। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और आपके पास 21 22 23 24 और 25। तो 25 परिणाम ऐसे है आपके पास जिसमें 5 नहीं आ रहा है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 बटा कितनी, 25 बटा 36, 25 बटा 36। तो पहले का आंसर रहेगा 25 बटा 36। और दूसरा आपसे पूछा है, आपसे क्या दूसरा क्वेश्चन, 5 से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 5 जिसमें एक बार आ रहा है, तो देखो यहाँ पे एक, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूं, एक बार आ रहा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 परिणाम ऐसे है जिसमें आपके पास 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता क्या रहेगी, इसकी प्रायिकता रहेगी आपके पास 11 बटा 36। तो कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, 36 है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको।
तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद ट्राई करना है, और अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि दोनों में चित्त आएगा, दोनों में पलट आएगा, या इनकी परिणाम की प्रायिकता 1/3 रहेगी। तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो मैं यहाँ पे परिणाम लिख देता हूँ, या दोनों में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा, या एक में हेड टेल आएगा, और ये आएगा, तो ये परिणाम रहेंगे। और यदि एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें आपके पास संभावित परिणाम क्या है, कुल परिणाम क्या है, 5 और 6। विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, विषम संख्या कौन सी है इसमें से, 1, 3 और 5, इसकी प्रायिकता क्या रहेगी, ये 3 है और ये आपके पास 6 है, तो ये आपके पास 3/6 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपके पास पॉसिबिलिटी जो प्रायिकता आई वो 1/2 आई, तो ये तो सत्य है आपके पास। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद ट्राई करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत समझ आया होगा। कोई भी अगर समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो भी आप जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और लाइक कमेंट जरूर करें, और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर आपने जरूर करना है ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।